हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम सभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ परचेज़ करने के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल तो करते ही हैं। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब होता है कि हम पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हों, यूपीआई के थ्रू कर रहे हों या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू कर रहे हों। अगर पेमेंट करते वक्त हमारा पैसा किसी रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए तो हम उसे वापस कैसे ले सकते हैं, या आप कहें तो रिवर्स ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पैसे वापस लेने या रिवर्स ट्रांजैक्शन का कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। इसके लिए आपको बैंक की मदद लेनी होगी। अगर आपने गलती से अपना पैसा किसी गलत अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया है तो सबसे पहले आप उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रांजैक्शन का डिटेल आपको ट्रांसक्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है। जिस मेथड से पेमेंट किया था उसके कस्टमर केयर सर्विस में कॉल करके उन्हें सारी बातें बताएं। इससे ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा, बहुत कम ही केसेस में कस्टमर केयर सर्विस से मदद मिल पाती है, लेकिन आप उनसे उस ट्रांजैक्शन का डिटेल्स अपने मेल पे मंगवा सकते हैं। अब आपके साथ 3 केसेस हो सकते हैं। पहला कि आपका पैसा जिस अकाउंट पे ट्रांसफ़र हुआ है वो अकाउंट ही एग्जिस्ट ना करता हो। इस केस में आपका पैसा खुद ही रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आपके बैंक में वापस हो जाएगा। दूसरा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक के किसी अकाउंट पे आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया हो। यहाँ ब्रांच अलग अलग हो सकते हैं बट बैंक सेम होना चाहिए। और तीसरा, किसी दूसरे बैंक के किसी अकाउंट पे आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया हो। अब सेम बैंक और दूसरे बैंक के केसेस में हम अपना पैसा वापस कैसे ले सकते हैं, चलिए इसका हम बारी बारी से डिटेल में जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला केस है कि सेम बैंक, मतलब कि आपका अकाउंट भी उसी बैंक में है जिसमें आपने गलती से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रांच अलग अलग हो सकते हैं बट बैंक सेम होना चाहिए। सेम बैंक के केस में टाइम थोड़ा कम लगता है। तो सबसे पहले आप बैंक को एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं, साथ ही उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट का फ़ोटोकॉपी या आपने जो कस्टमर केयर सर्विस से ट्रांजैक्शन के हिस्ट्री का डिटेल मंगवाया है उसका फ़ोटो कॉपी इंक्लूड करें। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी बैंक अपने किसी कस्टमर का डिटेल ना तो किसी को देती है और ना ही उसके परमिशन के बिना उसके अकाउंट से पैसा निकाल सकती है। जब आप एप्लीकेशन जमा करेंगे उसके बाद बैंक उस अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट करेगी और पैसा वापस करने का रिक्वेस्ट करेगी। अगर वो अकाउंट होल्डर पैसे रिटर्न करने के लिए मान जाता है तो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर वो पैसे रिटर्न करने से मना करता है तो बैंक उसका अकाउंट होल्ड पे रख सकती है जब तक कि वो पैसे रिटर्न करने के लिए परमिशन ना दे दे। एक चीज़ और हो सकती है कि पैसे अकाउंट पे आते ही उस अकाउंट होल्डर ने पैसे विड्रॉल कर लिया हो और पैसे रिटर्न करने से मना कर रहा हो। तो ऐसे केस में आप उस अकाउंट होल्डर पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। तो सेकंड केस हमारा है अनदर बैंक, मतलब आपका पैसा किसी दूसरे बैंक के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। इस केस में आप 2 एप्लीकेशन लिखें जिसमें अपना और अपने अकाउंट का डिटेल भी दें। एक एप्लीकेशन अपने बैंक को लिखें जिसमें कि आपका अकाउंट है और दूसरा उस बैंक को लिखें जिसमें आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। साथ ही दोनों एप्लीकेशंस के साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का फ़ोटोकॉपी या कस्टमर केयर सर्विस से मेल पे मंगाया हुआ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के डिटेल का फ़ोटोकॉपी उसको भी इंक्लूड कर दें। आप एप्लीकेशन उस बैंक के किसी भी ब्रांच में दे सकते हैं जिसमें कि आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। एप्लीकेशन देने के बाद अब वो बैंक आपके बैंक से उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगी कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। अगर ये बात सच होती है तो वो बैंक उस अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट करेगी जिसके अकाउंट पे आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, साथ ही पैसे रिटर्न करने का रिक्वेस्ट करेगी। अगर वो अकाउंट होल्डर पैसे वापस करने का परमिशन दे देता है तो पैसे आपके अकाउंट में वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर परमिशन देने से वो मना करता है तो इस केस में बैंक उसका अकाउंट तब तक के लिए होल्ड पे रख सकती है जब तक कि वो पैसा रिटर्न करने का परमिशन ना दे दे। इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि उस अकाउंट होल्डर ने पैसा आते ही पैसा विड्रॉल कर लिया हो
और पैसा देने से मना कर रहा हो, तो इस केस में आप उसके खिलाफ़ लीगल एक्शन ले सकते हैं। और ये काम आप तभी करें जब आपका अमाउंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो। इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा।